Good morning students, welcome back our next science class. So student, in last class we discussing about the sheep breeding. Now today we'll doing our next topic is wool processing. अब जो ऊन की प्रोसेसिंग होती है वो किस प्रकार होती है. The process of obtaining wool from sheep is as follows. जो हमें wool मिलता है वो हमें sheep से मिलता है और जो इसकी स्टेप्स होती है वो किस प्रकार होती है. देखिए, पहला होता है शेयरिंग. द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग फ्लीस फ्रॉम द बॉडी. अब देखिए, जो शीप होता है उसकी बॉडी सबसे पहले फ्लीस जो ऊपर ऊन लगे थे, बाल लगे थे, उन्हें रिमूव करते हैं. ऑफ अ शीप इज कॉल्ड शेयरिंग, जिसे क्या बोलते हैं, शेयरिंग बोलते हैं. मोस्ट फ्लॉक्स आर यूजुअली शॉर्न ट्वाइस अ ईयर. तो देखिए, जो फ्लॉक्स होता है, फ्लॉक्स मतलब होता है झुंड. आर यूजुअली शॉर्न ट्वाइस अ ईयर, साल भर में निकालते हैं. झुंड जो शेप का झुंड होता है उनमें से निकालते हैं. इन अ मार्च अप्रैल आफ्टर द विंटर, कब निकालते हैं, विंटर के बाद, मीन्स मार्च अप्रैल सीजन में. एंड इन सितंबर अक्टूबर आफ्टर रेन्स, बारिश के बाद सितंबर अक्टूबर में निकालते हैं. In some states like Jammu and Kashmir, Rajasthan, sheep are shorn thrice a year. जो ऊन होती है वो कतरते हैं और थ्राइस मीन्स होता है 3 बार. ओके, साल में 3 बार उसकी sheep की ऊन को निकालते हैं. The shearer begin by removing wool on the sheep back. अब देखिए, जो sheep होता है उसके जो मोटा ऊन होता है वो शिप के बैक से निकालते हैं. विच इज सेपरेटेड फ्रॉम फ्लीस वाइल द शिप इज स्टिलिंग बिगेन्स शॉर्न. और क्या करते हैं, जो विच इज सेपरेटेड उसको सेपरेट करना स्टार्ट कर देते हैं. फ्लीस वाइल, जो उसका फ्लीस होता है, द शिप इज स्टिल बिगेन शॉर्न. ओके, फ्लीस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शिप बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मीन्स. अब जो फ्लीस होता है वो हमें मिलता है फ्रॉम शिप से मिलता है. बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मीन्स, और भी उसके फॉलोइंग मीन्स है जिससे उससे क्या क्या यूज करके हम उसे निकाल सकते हैं. ओके, यूजिंग क्लिपर्स और अ पेयर ऑफ सीजर्स इन द नंबर ऑफ शिप इज लेस. देखिए, यदि शिप कम है तो उसको हम क्लिपर्स के थ्रू भी निकाल सकते हैं, सीजर्स के थ्रू भी निकाल सकते हैं. सीजर्स मीन्स होती है कैंची. या आपको क्लिपर्स का डायग्राम दिख रहा है, इस प्रकार ही उसे निकाल सकते हैं. यूजिंग पावर ऑपरेटेड मशीन्स इफ द नंबर ऑफ शिप इज मोर. और यदि शिप की मात्रा ज़्यादा है, हमें ज़्यादा शिप है हमारे पास, हमें ज़्यादा ऊन निकालना है, तो हम मशीन का यूज भी कर सकते हैं. ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंट स्टेजेस ऑफ वूल फाइबर्स. अब जो वूल फाइबर होती है उनकी नेक्स्ट स्टेज क्या होती है. पहला हमने पढ़ा शेयरिंग. अब सेकंड आता है, सेकंड है ग्रेडिंग. वूल फाइबर इज ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू इट्स लेंथ, टेक्सचर एंड कलर. अब देखिए, उसकी ग्रेडिंग किस प्रकार करते हैं. जैसे हम लोग किसी एग्जाम में मार्क्स देते हैं तो हम उनकी बच्चों स्टूडेंट्स की ग्रेडिंग करते हैं, उसी प्रकार यहाँ शिप की भी ग्रेडिंग होती है. और उनकी ग्रेडिंग उनकी लेंथ, टेक्सचर, उनके कलर के अनुसार होती है. ओके, उस ऊन की. सेकेंड आता है स्काउरिंग एंड ड्राइंग. अब उसको ड्राइंग कैसे करते हैं. द शॉर्न फर इज थ्रूली वॉश टू रिमूव ग्रीस. उसको क्या करते हैं, उसको धोते हैं. जो ऊन निकालते हैं, जो वूल निकालते हैं, उसको धोते हैं, जिसमें से ग्रीस, डस्ट, डर्ट एंड स्वेट ये सभी निकालते हैं. Reduce which gather in the wool. Okay, after scouring, scouring means होता है उसकी सफाई करना. The washed fiber is passed over squeeze rolls and a hot air drying chamber for drying. जिसे क्या करते हैं, उसको निकालने के बाद उनको धोते हैं, पास वो स्क्वीज रोलर, उनका रोल बनाते हैं, एंड अ हॉट, और उसको क्या करते हैं, गरम एयर देते हैं, जिससे उनकी क्या होती है, गरम एयर जो चेम्बर होता है वहाँ पे डालते हैं उन्हें, जिससे वो क्या होता है और अच्छे से धूल निकल जाती है और वो पूरी तरह से सूख जाती है. अब नेक्स्ट आता है हमारा डाइंग. डाइंग मीन्स होता है, आपने डाई वर्ड सुना होगा, उसी से होता है ये डाइंग. ओके,
द फाइबर्स आर डाइड इन डिजायर्ड कलर्स इज द नेचुरल कलर्स ऑफ फ्लीस इज वाइट एंड ब्लैक ब्राउन। अब देखिए, यदि वो उनका नेचुरल कलर होता है तो उन्हें हम, यदि उनका नेचुरल वाइट कलर होता है तो उसे, या और कोई भी कलर होता है तो हम उसे नेचुरल कलर देते हैं, वाइट एंड ब्लैक ब्राउन कलर उन पे डाई करते हैं। ओके, अब सेकेंड आता है कार्डिंग। द फाइबर्स आर स्ट्रेंथ एंड देन कॉम्बोड फ्रॉम नैरो रोप लाइक शीट्स। अब जो इसकी फाइबर्स होता है वो कैसा होता है, स्ट्रेंथ होता है एंड देन कॉम्बेट टू नैरो। तो क्या करते हैं, उसकी एक नैरो रोप लाइक मीन्स एक खींच के एक रस्सी बनाते हैं, जैसे शीट हम बनाते हैं उस प्रकार उनकी एक रस्सी के तौर पर उन्हें बना देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है स्पिनिंग। द शीट्स ऑफ नैरो रोप आर स्पन टू फॉर्म यार्न। अब देखिए, जो हमने शीट बनाई है उसकी, वो नैरो रोप की जो नैरो रोप टाइप शीट बनाई है उसे क्या करते हैं, हम स्पन करते हैं यार्न से। द स्पिनिंग मशीन ट्विस्ट एंड रीट्विस्ट द फाइबर इनटू yarns और अ वाइड वेराइटी ऑफ क्वालिटीज। अब जो मशीन होती है, स्पिनिंग मशीन होती है, वो क्या करती है, उसे ट्विस्ट करती है और डबल ट्विस्ट करती है एंड फाइबर्स इनटू yarn, और जो फाइबर होता है वो yarn में चेंज हो जाता है और ऑफ अ वाइड वेराइटी ऑफ क्वालिटीज, उसकी बहुत सारी क्वालिटीज निकल जाती है, इंक्लूडिंग स्ट्रेंथनेस, फ्रीमर्स एंड साइज। उस प्रकार उस पर कौन कौन सी इंक्लूडिंग हो जाती है, उस पर उसकी साइज का डिफरेंट आता है, उनमें फर्मनेस का डिफरेंट आता है, फर्मनेस का डिफरेंट आता है, और उनकी बहुत सारी क्वालिटी जैसे स्ट्रेंथनेस भी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार स्पिनिंग भी कर सकते हैं हम उनका। देखिए, आपको ये डायग्राम दिख रहा है, इस प्रकार ये लोग करते हैं। पहला करते हैं शेयरिंग, ऊन निकालते हैं। सेकेंड करते हैं ग्रेडिंग में मतलब उसकी जो कलर है उसके साइज के अनुसार उसे ग्रेड करते हैं, उसे फिर सुखाते हैं इस प्रकार। उसके बाद उन्हें डाइंग करते हैं, फिर कार्डिंग करते हैं, नेक्स्ट स्पिनिंग, फिर उनका ऊन बनाते हैं वूल बॉल्स, और आखिरी में उसे सीलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रोसेस पूरी चलती रहती है। अब देखिए, हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है सिल्क। सिल्क सभी जानते हैं। सिल्क इज अनदर इम्पोर्टेंट एनिमल्स फाइबर। सिल्क भी हमें एनिमल से मिलता है। सिल्क क्लोथ्स आर कंफर्टेबल एज दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर। जो सिल्क क्लोथ्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, वो हमारे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सिल्क इन द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर, और ये एक प्रकार के नेचुरल फाइबर होते हैं। इनफैक्ट सिल्क फाइबर इज स्ट्रॉन्गर देन द स्टील फाइबर ऑफ द सेम थिकनेस। जो सिल्क फाइबर होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, देन द स्टील फाइबर, जो स्टील फाइबर होते हैं ऑफ द सेम थिकनेस। उन दोनों की जो थिकनेस होती है इस बराबर होती है, थिकनेस जो उसकी मोटाई होती है बराबर होती है, लेकिन जो सिल्क फाइबर होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। However, it is quite expensive, इसीलिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। इस पर चाइनीज रिकॉर्ड, द यूज ऑफ सिल्कवर्म टू ऑब्टेन दिस एनिमल फाइबर बिगन एज अर्ली 270 BC। यदि हम चाइनीज रिकॉर्ड के बारे में जाने तो देखिए, चाइनीज रिकॉर्ड था उसके अनुसार यदि जाने तो यूज ऑफ सिल्कवर्म, जो सिल्कवर्म का यूज होता है ऑब्टेन द एनिमल फाइबर से मिलता है, हमें पता है। बिगिन एज अर्ली 270 BC, सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 270 ईस्वी से। ओके, ये सिल्कवर्म का यूज, उस एनिमल से सिल्कवर्म का यूज तब से स्टार्ट हुआ है। देयर आर मेनी क्वालिटीज ऑफ सिल्क प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सिल्कवर्म। अब जो सिल्क प्रोड्यूस होता है सिल्कवर्म से, उसकी बहुत सारी वेराइटीज होती है। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।